आज से लगभग 3 साल पहले मोटा मोटा 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने, आरआरबी ने, जो कि रेलवे का एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है और वैकेंट पोस्ट के लिए, अपनी वैकेंट पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस देता है, उन्होंने एनटीपीसी पोस्ट निकाली थी, जो उनकी एक नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज होती है, जहाँ पे स्टेशन मास्टर और बहुत सारी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो कि रेलवे की गवर्नमेंट जॉब होती है। तो उन्होंने उसका रिजल्ट ऑलरेडी इतना लेट दिया है, अब दिया है उसका रिजल्ट, 3 साल बाद उसका रिजल्ट दिया है, जहाँ पे बहुत बच्चे इस चीज़ को लेकर नाराज थे, बट गुस्सा इस चीज़ का भी नहीं था। तो प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि लोग उस पोस्ट के लिए, और एक ग्रुप डी की पोस्ट होती है, उस रेलवे की ही पोस्ट होती है, उस पोस्ट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिहार में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों ने बहुत ओवर कर दिया है, ट्रेनें जला दी हैं, ट्रेनों को रोक दिया है जहाँ पे बहुत डिले हो रहा है ट्रेन्स को। तो मेरे हिसाब से फिलहाल ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ईजिली और नॉन वायलेंस के साथ अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि ये प्रोटेस्ट है किस चीज़ के लिए, और इन पोस्टों पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इन पोस्टों के साथ गलत क्या है। अब देखो, पहली चीज़ की है कि जो एनटीपीसी की पोस्ट थी वो 2 कैटेगरीज में आई थी, एक ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों के लिए, एक इंटरमीडिएट लेवल के बच्चों के लिए, जिसको हम +2 कहते हैं, 12वीं तक के बच्चों के लिए। क्लियर है? तो इन दोनों पोस्टों को कंबाइन करके इन्होंने बच्चों को एक क्वेश्चन पेपर दिया था, जहां बोला गया था कि दोनों के लिए एक कॉमन क्वेश्चन पेपर है और इसी को ही आपको सॉल्व करना है। तो अगर आप सोच पा रहे हैं तो आपको पता होगा कि एक कॉमन क्वेश्चन पेपर का मतलब है कि अगर वो ईजी आता है, 12th क्लास के लेवल का आता है, तो ग्रेजुएशन वालों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा उसको क्रैक करना, और अगर हार्ड आता है तो +2 वालों के लिए बहुत हार्ड हो जाएगा उसको क्रैक करना। यहाँ पे पहली चीज़ गलत थी रेलवे की तरफ से। दूसरी चीज़ कि जब उसका रिजल्ट अनाउंस किया गया तो जो इंटरमीडिएट के बच्चों का रिजल्ट था, उनकी जो मेरिट थी बेसिकली, अब मेरिट ये होती है कि एक नंबर लाइन होती है जहाँ से आप सेलेक्ट होते हैं और उस पोस्ट के लिए, उस इंडिविजुअल पोस्ट के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं, तो वो मेरिट होती है। तो जो ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए मेरिट आई थी कि इस नंबर पे आपको पास किया जाएगा, वो थी 80s में, 80, 82 या 85 ऐसी समथिंग थी। और जो इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए पोस्ट की मेरिट आई थी वो थी 95, 96। तो उनके लिए इतनी ज़्यादा और इनके लिए इतनी कम। तो स्टूडेंट की सबसे पहली जो मांग थी वो ये थी कि इसको ठीक किया जाए। नॉर्मलाइजेशन होता है, इसमें आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, इसको ठीक किया जाए। ऑलरेडी उनके साथ एक प्रॉब्लम आ चुकी है कि आपने सेम कैटेगरी में दोनों को रिलाई करवा के एग्जाम दिलवाया है और अब आप रिजल्ट में भी ऐसा कर रहे हैं। ये पहला रीज़न है जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है स्टूडेंट की तरफ से, रेलवे स्टूडेंट की तरफ से। दूसरा रीज़न ये है कि एक ग्रुप डी पोस्ट होती है जहाँ पे आप रेलवे की ग्रुप डी की नौकरियां होती हैं, ग्रुप्स होते हैं बेसिकली A B C D, जहाँ पे A कैटेगरीज बड़ी जॉब होती हैं रेलवे की और D कैटेगरीज लोअर जॉब्स होती हैं, और 10+2 के लिए ये जॉब होती हैं। तो जब ये पोस्ट अनाउंस करी गई तो कहा गया था कि आपसे एक सिंगल एग्जाम लिया जाएगा, और इसमें लगभग 1.5 करोड़ बच्चों ने अपनी एप्लीकेशन दी थी। एक सिंगल एग्जाम लिया जाएगा जहां आप उसको क्रैक करते हैं तो आप डायरेक्टली जॉब पा जाएंगे या फिर डायरेक्ट हायर हो जाएंगे उस पोस्ट के लिए। तो अब जब वो रिजल्ट आया है तो अब रेलवे ये कहता है कि इसका एक CBT-2 एग्जाम होगा। अब CBT-2 ये होता है, CBT बेसिक होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT-1 हुआ था, अब CBT-2 होगा। तो बच्चों में पहला गुस्सा ये था कि उनका जो ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट वाली प्रॉब्लम थी। दूसरा ये है कि CBT-2 के लिए आपने हमें रेडी ही नहीं करा। जब रिजल्ट आया उसके 1 महीने बाद इन्होंने कह दिया कि आपका CBT-2 एग्जाम होगा जी। अब आप भी सोच सकते हैं कि अगर आप जिस चीज़ के लिए रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए एग्जाम 1 महीने के अंदर प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, जो मेरे हिसाब से बहुत गलत चीज़ करी गई है। तो जो CBT-2 एग्जाम है उसके लिए डेट भी दी गई है जो वो 1 महीने की ही दी गई है। दिसंबर में इसका रिजल्ट आया था और अब नोटिफिकेशन आया आरआरबी का कि आप CBT-2 देंगे। बहुत गलत चीज़ है। तो स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये 2 बेसिक रीजंस हैं उनके प्रोटेस्ट का, और इसमें मेन टारगेट जो बनाया जा रहा है वो खान सर को बनाया जा रहा है, जो एक बहुत चर्चित चेहरा है स्टूडेंट के बीच और ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और बहुत चीप रेट में उनकी सब्सक्रिप्शन वगैरह आप खरीद सकते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बोला था कि आप इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं अगर आपके साथ गलत हो रहा है, बट उनकी बात को बहुत मैनिपुलेट करके बताया जा रहा है मीडिया पे। आवाज़ उठाने का मतलब यूँ नहीं होता कि आप ट्रेन जलाएं, आवाज़ उठाने का मतलब यूँ नहीं होता कि आप सड़क रोकें। प्रोटेस्ट हर कंट्री में लीगल होता है, बट नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट ही लीगल होता है। अगर आप वायलेंस पे उतरते हैं तो प्रोटेस्ट नहीं, वो क्राइम होता है। तो खान सर को इसलिए टारगेट बनाया जा रहा है कि पटना के डीएम ये कहते हैं कि इनके ऊपर FIR करी जाएगी कि उन्होंने ऑनलाइन भड़काया है। अब ऑनलाइन बहुत सारे लोग भड़काते हैं, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल पॉलिटिशियंस हैं, तो कभी उनके ऊपर FIR नहीं होती। एक टीचर के ऊपर FIR हो रही है कि उन्होंने भड़काया है, विच इज़ वेरी बैड यार। कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पे
कोई टीचर आपसे आपके हक के लिए आवाज़ उठाने कह रहा है तो उसके ऊपर FIR हो रही है। और पुरानी वीडियोस को वायरल किया जा रहा है कि आप ऐसा क्यों कह रहे थे। अगर आप उनकी वीडियोस उठाएंगे तो क्लियर दिखता है कि वो उनकी वीडियोस बहुत पुरानी है। और दूसरी चीज़ कि उन्होंने ऐसी कोई वर्डिंग्स का यूज़ ही नहीं करा जहाँ पे वो ये कहना चाह रहे थे कि मैं लोगों को भड़का रहा हूँ। तो आप उनकी वीडियोस पुरानी जाके देख सकते हैं। तो ये 2 रीज़न थे बड़े बड़े जहाँ पे रेलवे RRB जो है इस चीज़ को लेके स्टूडेंट को प्रॉब्लम दे रहा है और स्टूडेंट इस चीज़ के लिए मांग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से उनका प्रोटेस्ट नॉन वायलेंस होना चाहिए, तभी लीगल है। और खान सर के ऊपर भी टारगेट किया जा रहा है। तो आपको समझ आया होगा कि प्रोटेस्ट क्या था। अगर आप न्यूज़ में देख रहे होंगे और आप इन सब चीज़ों में नहीं है कि ये तैयारी वगैरह जो होती है, कॉम्पिटिटिव तैयारियाँ, रेलवे की पोस्ट, SSC की पोस्ट हैं, तो आपको समझ आया होगा क्या है और आप एक करंट अफेयर भी पता लगा होगा। चलो थैंक्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ बहुत जल्दी दूसरी वीडियो में, तब तक टेक केयर, नमस्कार।